जय जवान जय किसान। पिछले 6 वर्षों में किसान और जवान कितने मजबूत हुए हैं यह केंद्र सरकार के इस दावे से पता चलता है। केंद्र सरकार ने पिछले 6 वर्षों के दौरान किसी भी कृषि ऋण माफी की घोषणा नहीं की है। नमस्कार, मैं नीलांजन तिवारी। आज मैं कुछ कहने के पहले आपको कुछ बताना चाहता हूं। मैं नहीं कहता कि हमारी सरकार जो कहती है वो करती नहीं। मैं तो यह भी कहता हूं जो वो कहते हैं वो करते हैं, लेकिन कुछ इस ढंग से कि वो कुछ नहीं करके सब कर देते हैं। अब ज़्यादा मत सोचिए, बस 2 मिनट का मौका मुझे दीजिए, सब समझ आ जाएगा। ये तस्वीर देखिए, इसे रेगिस्तान मत समझिएगा, ज़रा जूम कर देखिए। ये किसानों के सब्र का रिपोर्ट कार्ड है। ये तमाम सरकारों की अनदेखी है। ये लाल फीता शाहों की मनमानी की तस्वीर है। ये जहां से किसानों ने विरोध प्रदर्शन की आवाज़ उठाई, उसी हरियाणा के एक मंडी की तस्वीर है। हाल ही में आए बिल के बारे में कई तरह के अफवाह उड़ाए जा रहे हैं, ऐसा हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं। ऐसा हो भी सकता है, लेकिन क्या उनके सैकड़ों ट्वीट करने से किसान को यह समझ में आ जाएगा? क्या अखबारों में अंग्रेजी में इश्तिहार देने से किसान खुद को सुरक्षित महसूस करने लगेंगे? उनकी ज़मीन सुरक्षित महसूस करेगी? क्या अब एलईडी लगाकर किसानों को समझाया नहीं जा सकता कि जो आपको बताया जा रहा है वो अफवाह है? आखिर किसान का बेटा कैसे किसान को मरते देख सकता है? जब भीषण लॉकडाउन में बिहार में 160 करोड़ खर्च कर 72,000 एलईडी स्क्रीन लगाकर वर्चुअल रैली की जा सकती है, फिर अभी क्यों नहीं जब किसानों पर लाठीचार्ज की जा रही है, जब अन्नदाता सड़कों पर है अपने मांग के लिए, न्याय के लिए? दरअसल हमें सरकारों के विकास नीति के मंशा पर शक नहीं है, बल्कि उनकी काबिलियत पर भरोसा है कि वो किसी भी तरीके से वो कर लेंगे जो वो करना चाहते हैं, ठीक वैसे ही जैसे मौजूदा समय में हरियाणा में हो रहा है। हमने किसानों से बात करनी चाहिए और उनसे पूछना चाहा। तब एमएसपी के नाम पर बेबाक किसानों का साफ कहना था कि सरकार रेट तो सही दे रही है, लेकिन जब मंडी से अनाज उठाया जाए तब तो राशि मिलेगी। अधिकारी आते हैं पर कभी नमी तो कभी अंग्रेजी के लस्टर लॉस जैसे हल्के फुल्के शब्दों से भारी भरकम नुकसान करके चले जाते हैं, यानी फसल लेने से मना करके चले जाते हैं। मतलब साफ है, सरकार एमएसपी दे रही है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन उस बढ़ी हुई एमएसपी का फायदा कितनों को मिल रहा है, सरकार को यह भी जानना चाहिए, क्योंकि सरकार ने कागजों और अखबारों के हेडलाइन में एमएसपी को बढ़ा दिया है, एमएसपी तय कर दिया। लेकिन जब किसानों का फसल इनसे खरीदा ही नहीं जाएगा तो वो फिर तय किसके लिए हुआ है? अब आप ही सोचिए, जो किसान तय एमएसपी पर अपनी चुनी हुई सरकार को फसल नहीं बेच पा रहे हैं, तो आखिर वो बड़े व्यापारियों से कैसे न्याय की उम्मीद कर सकते हैं? हम नहीं कहते कि सरकार छलावा कर रही है, ये सब चीजें सफेद कुर्ते वालों पर ही छोड़ दिया जाना चाहिए और वही बोलते रहे। हम तो बस यह कह रहे हैं कि इस बिल या ऑर्डिनेंस में गारंटी शब्द का जिक्र क्या कहीं किया गया है? गारंटी शब्द का जिक्र, ध्यान दीजिएगा, गारंटी की बात कर रहा हूं मैं। क्या जो प्रधानमंत्री जी ट्वीट कर रहे हैं वो अधिकार किसानों को सच में दिए जाएंगे? जो विपक्ष और उन्हीं के साथी अकाली दल, जिनकी एक केंद्र में मंत्री भी थी हरसिमरत, उन्होंने इस्तीफा दे दिया इसी बिल को लेकर, किसानों को वो बातें बता रहे हैं वो अफवाह है। इन सब सवालों के जवाब देश के प्रधान को देने चाहिए, कम से कम एक बार ही सही। हर रविवार को मन की बात होती है, एक बार किसान की बात होना चाहिए, किसान के मन की बात होनी ही चाहिए। वरना अगर किसान संजय राउत बन गए तो वो यही कहेंगे, तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है। इसलिए जो बिल को लेकर सरकार कह रही है, इस कानून के बाद कोई भी कहीं भी और किसी को भी अपनी फसल बेच सकता है, जो अच्छा भी है। लेकिन इसमें एमएसपी की व्यवस्था कहाँ पर है? क्वेश्चन मार्क। किसानों को यह भी बताया जा रहा है विपक्षियों द्वारा, दूसरे पार्टियों द्वारा,
कि अब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के दौरान कोई भी विवाद होने पर वह सिर्फ एसडीएम के पास जा सकता है, जबकि वह पहले कोर्ट के पास जा सकता था। मैं नहीं कहता यह बात सच है, लेकिन अगर यह झूठ है तो सरकार आकर क्यों नहीं बताती किसानों को? अगर पाबंदी लगाई जा रही है तो क्यों लगाई जा रही है, यह भी बताया जाना चाहिए। इन सब सवालों के जवाब हमारे प्रधानमंत्री को एलईडी टीवी जैसी सुविधा के माध्यम से किसानों तक पहुंचाने चाहिए। ठीक वैसे ही जैसे बिहार में जून में वर्चुअल रैली हुई थी, ताकि बाद में किसान यह ना कहें कि तुम्हारी मेज चांदी की, तुम्हारे जाम सोने के, यहाँ जुम्मन के घर में आज भी फूटी रकाबी है। अगले वीडियो में हम आपको जिस बिल को लेकर बवाल हो रहा है उसके बारे में संक्षेप में बताएंगे। तब तक जुड़े रहिए और देखते रहिए द भारत पोस्ट। नमस्कार।